हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री 91 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज वीकली करंट अफेयर की बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे और एक हफ्ते का संपूर्ण रिवीजन होगा। आज संडे स्पेशल है। इस क्लास को लगभग आपके 50 क्वेश्चन हैं और इन 50 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम का सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो। तो आपके साप्ताहिक रिवीजन एक बार में हम करते हैं क्योंकि बीच में कुछ आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक हफ्ते का संपूर्ण रिवीजन हम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब ऐसे ही क्वेश्चन हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज संडे स्पेशल की क्लास है, सभी लोग जुड़िए। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों का। इससे पहले आप थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि महाबचत ऑफर चल रही है। यूपी तरफ से पिट की संपूर्ण अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस सेट दोनों आप लेने चाहते हैं, कंबो ऑफर चल रहा है मात्र 350 रुपए में। अगर आप इसमें इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए या करिए डाउनलोड आप श्री 91 का, उसके माध्यम से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी देखिए महाबचत ऑफर शुरू हुई है। यूजीसी नेट के लिए 999 रुपए फीस इसकी रखी गई है। वीडियो मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट की शुरुआत हुई है और चल रहा है 249 रुपए में। इसके बाद आपका पेट मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपए में है। हिंदी इंडिविजुअल जो कि 999 रुपए में है। पेट हिंदी जो कि 149 रुपए में है। अगर इन सब बैच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्या करिए, आप ज्वाइन हो जाइए या श्री 91 का ऐप डाउनलोड करके इसके माध्यम से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे। आप देख लीजिए डेली यूट्यूब शेड्यूल आपका, डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी 8 बजे चलती है, इंडियन पॉलिटी की क्लास आपकी 9 बजे चलती है, जीके जीएस क्लास आपकी 10 बजे, रीजनिंग क्लास आपकी 12 बजे, ज्योग्राफी क्लास आपकी 1 बजे, मैथ्स की क्लास आपकी 3 बजे, साइंस की क्लास आपकी 6 बजे, संस्कृत क्लास आपकी 7 बजे और 8 बजे आप मुलाकात करेंगे सामान्य हिंदी, करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन के साथ, नितिन सर के साथ। ठीक है ना, तो इन सब ये आपका शेड्यूल है। ये डेली आज संडे स्पेशल मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा, पूरी क्लास को अटेंड करिएगा। 50 क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने देखिए आपका क्या कह रहा। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान आपकी कौन बन गई है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान आपकी कौन बन गई है? तो साक्षी मलिक जी हैं, गीतिका जाखड़ जी है, विनेश फोगाट है या आपका बबीता फोगाट। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको चीजें याद हो रही होंगी। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, भारतीय महिला पहलवान आपकी कौन बनी है? तो याद कर लेना भैया, ये आपके विनेश फोगाट जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। धुआंधार तरीके से फटाफट आंसर करिएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका विनेश फोगाट हो जाएगा। और विनेश फोगाट जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली आपकी पहली भारतीय महिला पहलवान आपकी बन गई है। इनको आप क्या करेंगे, याद करिएगा। तो स्वीडन की एमा जोना को हराकर ये बनी है। स्वीडन की एमा जोना, किसको हराया है भैया इन्होंने? स्वीडन की एमा जोना को हराया इन्होंने। स्वीडन की एमा जोना को हराया है, ये भी आप याद कर सकते हैं। किसको हराया भैया? स्वीडन की एमा जोना को हराया है। ये क्वेश्चन को क्या करेंगे भैया, आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलें आगे, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, रिवीजन है ये। ठीक है, फुल बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। याद आ रहा है कि नहीं आपको? कह रहा है हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर आपका घोषित किया गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया, बताओ भैया। ये क्या हो जाएगा आपका? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है या आपका दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है या आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? भैया देखते ही बता लोगे भाई आपका क्या राइट हो जाएगा। आंसर में रट गया होगा, है ना, तुरंत आंसर करो, बहुत बढ़िया। आप देख लीजिए, दार्जिलिंग चिड़ियाघर है। कौन सा? दार्जिलिंग चिड़ियाघर की हम बात कर रहे हैं। तो दार्जिलिंग जो चिड़ियाघर है, इस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है ना। क्या किया गया आपका? भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर आपका घोषित किया गया है। इसको भी क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है डिजिटल एड्रेस सिटी आपकी कौन सी होगी? ये सितंबर माह में जितने भी करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको मैंने सेलेक्ट किया हूं। ठीक है,
उसको रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से करिए। देखिए पहली डिजिटल एड्रेस सिटी आपकी कौन सी होगी, इंदौर है, प्रयागराज है, बनारस है या आपका जयपुर है। तो एड्रेस सिटी की बात कर रहे हैं तो भैया आपका कौन सा एड्रेस सिटी होगा, देश का सबसे स्वच्छ शहर, और देश का सबसे स्वच्छ शहर आपका कौन सा है, इंदौर है। और इंदौर की ही हम बात कर रहे हैं, इंदौर आपका देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। क्या होगी, डिजिटल एड्रेस सिटी होगी इंदौर। तो ये यानी कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, देश का सबसे स्वच्छ शहर, तो याद कर लेना सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर। तो देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है ये आपका कौन सा है भाई, तो याद कर लेना ये आपका इंदौर है। पहला वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसके एक कोड मात्र से ही घर का लोकेशन यानी कि पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसके माध्यम से घर के यानी कि एक कोड के माध्यम से ही घर का लोकेशन और एड्रेस ये आपका पता चल जाएगा। इसीलिए ये पहली डिजिटल एड्रेस होगी आपकी कौन सी, इंदौर होगी। इसको आप याद कर लीजिएगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है आपका इंदौर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाह अधिनियम में संशोधन करके बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति दिया है। अब देखिए किस राज्य सरकार ने विवाह अधिनियम में संशोधन करके बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति दिया है। रिवीजन हो रहा है ना बेहतरीन तरीके से, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब देखिए क्या आपका ऑप्शन है, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या आपका उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन दिया गया है, धुआंधार तरीके से आंसर करके बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आपका, क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान राज्य एक ऐसा है यहाँ पर बाल विवाह अधिनियम में संशोधन करके बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति आपका प्रदान किया गया है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना। बात राजस्थान की आ जाती है तो राजस्थान के बारे में आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान जो है, राजस्थान यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है भैया, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। इसको आप क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे। और राजस्थान की बात और याद करेंगे, आपको याद होगा आचार में एक स्टैचू बनी है जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। क्या नाम है इसका, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। क्या है ये, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है भैया, तो राजस्थान के पाली जिले में आपका बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप क्या करेंगे, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कर आपका सितंबर 2022 में निम्न में से किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भाई याद है आपको, सितंबर 2022 की बात कर रहा, रिवीजन कर लो। कर किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, विवेक पुनिया या आपका आशुतोष पुनिया। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ लेंगे तो बिल्कुल आंसर दे लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया की हम बात कर रहे हैं, बजरंग पुनिया की। तो सितंबर 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक आपका जीता है बजरंग पुनिया जी ने। इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या करा। 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता। क्वेश्चन की श्रृंखला देख रहे हैं, क्वेश्चन आपसे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन कर लो बेहतरीन तरीके से। या आपका क्या है, आपका बंगलोर है या आपका कोलकाता है, चेन्नई है या आपका मुंबई है। तो देखिएगा 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब आपका जीता है, तो क्या हो जाएगा आपका बंगलोर। किसने जीता है भैया, आपका बंगलोर ने। तो 18 सितंबर 2022 किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो आपका किसने जीता है भैया, आपका बंगलोर ने जीता है। ऑप्शन नंबर इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुंबई सिटी को 2-1 से हराकर ये मैच जीता है। तो किसको हराया भैया, मुंबई सिटी को। तो मुंबई सिटी को कितने से हराया भैया, आपका 2-1 से हराकर, 2-1 से हराकर मुंबई सिटी को 2-1 से हराकर जो है ये आपका जीता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा।
हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट डालिए इसको। ये कह रहा है आपका 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? आपका विदित गुजराती है, या अभिमन्यु मिश्रा, प्रणव आनंद, या आपका अभिजीत गुप्ता, या क्या है आपका अभिजीत गुप्ता। तो बिल्कुल देख सकते हैं भैया ये आपके कौन बन गए हैं? बंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? प्रणव, है ना? क्या नाम इनका? प्रणव आनंद। और प्रणव आनंद की बात हम करेंगे तो प्रणव आनंद जी अभी हाल ही में यानी कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके बन गए हैं। ये भी आप क्या करेंगे? याद करिएगा, ठीक है ना। तो ये मैच आपका कहां पर चल रहा था? ये आपका रोमानिया के मामाइया में। ये मैच आपका कहां पर चल रहा था? रोमानिया का स्थान है कौन सा भैया? रोमानिया में एक स्थान है, रोमानिया में एक स्थान है कौन सा? मामाइया। कौन सा स्थान है भैया? मामाइया, मामाइया, ठीक है। रोमानिया में स्थान कौन सा आपका? मामाइया। और मामाइया में ही क्या किया जा रहा है? आपका 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आपका प्रतियोगिता हुआ था। इसमें प्रणव आनंद जी आपके 76वें ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कर आपका पुंग लबसोल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? याद आ रहा है आपका पुंग लबसोल त्योहार? तो बिल्कुल याद होगा आपका सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय है, या आपका मिजोरम है। तो पुंग लबसोल आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो जो पुंग लबसोल है वो कौन सा है आपका? सिक्किम राज्य है। कौन सा? सिक्किम राज्य है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो पुंग लबसोल जो त्योहार है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका सिक्किम से है। ये भी क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, संडे स्पेशल आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो कंचनजंगा पर्वत पर कंचनजंगा पर्वत पर सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है ना। कंचनजंगा पर्वत पर सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही क्या किया गया है आपका? यानी कि पुंग लबसोल त्योहार आपका मनाया जाता है। इसको आप क्या करेंगे? आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ, एक और आ जाता है सरहुल त्योहार। सरहुल बताओ कहाँ मनाया जाता है? कई बार आपसे पूछा जा चुका कि बताओ सरहुल त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है? सरहुल त्योहार, तो सरहुल त्योहार आपका कहाँ मनाया जाता है? फेस्टिवल की बात है तो आपका कहाँ पर मनाया जाता है भैया? आपका झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में क्या किया जाता है? सरहुल त्योहार आपका मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। एक त्योहार और याद करिएगा, लोसर महोत्सव। लोसर, एक लोसर है, लोसर महोत्सव की बात करेगा तो आप क्या बताओगे? लोसर महोत्सव आपका कहां पर मनाया जा रहा है? तो आपका लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में मनाया जा रहा है। इसको आप क्या करेंगे भैया? आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डेली का करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं तो डेली आज संडे इसलिए संडे स्पेशल आपको मिलती है। मंडे से आपको डेली का करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए परेशान न होइएगा। तो आज संडे स्पेशल इसको आप देखिएगा। लोसर महोत्सव आपका कहां पर मनाया जा रहा है? आपका लद्दाख में लोसर महोत्सव आपका मनाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा ही फेमस त्योहार है और बड़ा पूछता भी है ये, एक है हार्नबिल त्योहार, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा त्योहार है भैया? हार्नबिल त्योहार। हार्नबिल त्योहार, और हार्नबिल त्योहार जो है ये आपका कहां पर मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्योहार आपका कहां पर? नागालैंड। कहां पर? नागालैंड में आपका मनाया जाता है। हार्नबिल जानते हैं एक पक्षी का नाम है। हार्नबिल क्या है? एक पक्षी का नाम है जो नागालैंड में आपका पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से ऐसे ही याद करते रहिएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बात सिक्किम की आ जाती है, सिक्किम के नाम ही आपको तुरंत क्लिक हो जाता होगा कि सिक्किम एक नया राज्य बना था, सह राज्य का दर्जा। ये 35वां संशोधन एक हुआ था, इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का, ठीक है ना। और एक हुआ था कौन सा? 36वां, ठीक है। कौन सा? 36वां। और 36वें के तहत क्या किया गया था? इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भैया 19 सितंबर 2022 को
आईएनएस अजय को कहां से सेवा मुक्त किया गया? तो कह रहा है 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को कहां से सेवा मुक्त आपका किया गया है? आप बिल्कुल देख सकते हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है या मुंबई है। बात कर रहा है आईएनएस। आईएनएस मतलब समझते हैं क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। क्या होता है भाई? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप यानी कि आईएनएस अजय को कहां से सेवा मुक्त आपका किया गया है भैया? तो बिल्कुल आप फटाफट आंसर करके बता दो कहां से आपका किया गया है। तो आपका मुंबई से। कहां से? मुंबई। मुंबई से क्या किया गया है? आईएनएस अजय को सेवा मुक्त आपका किया गया है। इसको आप क्या करेंगे भैया? याद कर लीजिएगा। तो कितने साल की सेवा दे चुका है आईएनएस अजय? तो 32 साल की सेवा ये दे चुका है। कितने साल की सेवा? कितने साल की सेवा भैया? 32 साल की सेवा दे चुका है। 32 साल की सेवा दे चुका है। सेवा दे चुका है। 32 साल की सेवा दे चुका है ये। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद कर लेना। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। इससे पहले आप देख सकते हैं अभी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की बैच स्टार्ट हुए। कंप्लीट कोर्स है ओनली 999 रुपए में। अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिएगा, वहां से हो जाइए, या तो आप करिए डाउनलोड ऐप Study91 का, उसके माध्यम से भी आप इस बैच से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सीएम द हैसी वेब पोर्टल, बताओ भैया क्या हो जाएगा? मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, या आपका नागालैंड है, या केरल है? तो देखते ही बता ले जाओगे भाई क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मणिपुर। मणिपुर बिल्कुल आपका सही जवाब। कहां पर हो जाएगा भैया? मणिपुर। और मणिपुर को क्या किया गया है? अभी सीएम द हैसी वेब पोर्टल वेब पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसको आप क्या करेंगे भैया? याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर के जो सीएम हैं इनका नाम क्या है भैया? एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह ये क्या है? आपके मणिपुर के सीएम हैं। ये भी आप क्या करिएगा? याद करिएगा। इन्होंने क्या किया कि सीएम द हैसी वेब पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जनता की शिकायतों को तेजी लाने के लिए, किसके लिए? तो चलिए देखिए, ये किसकी बात? सीएम द हैसी किसके लिए भैया आपका किया गया है? आपको पता होगा यह पोर्टल जनता की शिकायतों में तेजी के लिए। ठीक है ना, तो जनता की शिकायत को सुनने के लिए आपका ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? जनता की शिकायत को सुनने के लिए आपका पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? सीएम द हैसी वेब पोर्टल। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई? आप याद करना। और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को भी इसके माध्यम से आप दर्ज कर सकते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे ये सब आपके जो है किस ऐप के माध्यम से आपका निवारण होगा? तो आपका क्या है? सीएम द हैसी वेब पोर्टल, जो इसका उद्घाटन एम बीरेन सिंह जो आपके मणिपुर के सीएम हैं उन्होंने ही क्या किया है? इसका लॉन्च किया है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। कर हाल ही में आईआरसीटीसी ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा? 18 सितंबर, 19, 20 या 21? बताओ क्या आपका लग्जरी क्रूज लाइनर आपका लॉन्च किया है भैया? तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अभी हाल ही में, यानी कि आईआरसीटीसी ने, ठीक है ना, तो आपको पता होगा भारत का पहला, हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला हो जाता है। तो भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज आपका कब लॉन्च किया गया? 18 सितंबर को यह आपका स्वदेशी क्रूज आपका क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इंडियन रेलवे, ठीक है ना, कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है,
तो बिल्कुल इसको आप याद कर सकते हैं। ये क्या है, IRCTC इसी को बोलते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, यही है IRCTC, ठीक है ना। और इसी ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रूज भैया बहुत ही आप वो जानते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज है। लग्जरी क्रूज में लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी और भी पार्टियों को इसमें क्रूज में क्या करते हैं भैया, एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फिर आपका आ जाता है भैया 12, कहता भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख, तो भारतीय वायुसेना का जो अगला प्रमुख है किसे नियुक्त करने का निर्णय आपका लिया गया है, आपको बिल्कुल पता है भैया, बड़ा ही फेमस नाम है VR चौधरी। VR चौधरी, और किसके स्थान पर, आर के भदौरिया के स्थान पर, आर के भदौरिया के स्थान पर क्या किया गया है, यानी कि VR चौधरी के भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसको क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कर रहा है भैया, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू किया जाएगा। नदी क्रूज सेवा है, क्रूज सेवा नदियों के माध्यम से आप जाएंगे, कहां से, बनारस से बोगीबिल, है ना, बनारस से बोगीबिल यानी कि असम, उत्तर प्रदेश से बोगीबिल असम तक आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको भी याद होगा यार, ये बनारस से यानी कि उत्तर प्रदेश से बोगीबिल तक, यानी कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा आपको किन दो शहरों के बीच है, बनारस उत्तर प्रदेश से बोगीबिल असम तक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या किया जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए। ये देखो पैरा स्विमर, पैरा मतलब समझते हैं ना, हैंडीकैप्ड की बात कर रहा है, तो पहले पैरा स्विमर आपके बन गए, हैंडीकैप्ड भी हैं, और जो कि नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर आपके बन गए हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया, साजन प्रकाश, आरती शाह या आपका माइकल फ्लैक्स, ठीक है ना। बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं भैया, आपका क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल पता है, बड़ा ही फेमस नाम है, क्या नाम है इनका, सत्येंद्र सिंह लोहिया। और सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को यानी कि नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये कहां के हैं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये आपका कहां के, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो कहां के हैं भैया, आपका मध्य प्रदेश के हैं, कहां के, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार, एक है क्या आपका INS निस्तार और INS निपुण, ठीक है ना, को कहां से लॉन्च किया, तो कहां पर लॉन्च किया, बिल्कुल देख सकते हैं, उड़ीसा है, गुजरात है, विशाखापत्तनम है, या आपका पश्चिम बंगाल है। तो आपको बिल्कुल पता मेरे प्यारे भाई, ये आपका INS निस्तार और INS निपुण को जो लॉन्च किया गया है वो आपका कहां पर लॉन्च किया गया भैया, विशाखापत्तनम में क्या किया गया, लॉन्च किया गया, कहां पर, विशाखापत्तनम में इसे लॉन्च किया गया। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या करा, 21 सितंबर 2022 को IEC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो भैया भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं, कितनी, 12 महारत्न कंपनियां आपकी हो गई हैं। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो आपकी 12 महारत्न कंपनियों की जैसे कुछ नाम जैसे हम आपको बता दें, जैसे आपको नाम पता होगा भेल, ठीक है ना, और एक है आपका कौन सा, BPCL, ठीक है। एक है आपका भेल और एक कौन सा है आपका BPCL, ठीक है ना, कौन सा, BPCL। उसके बाद फिर आपका कौन सा है भाई, आपका कोल है, गेल है, HPCL है, ठीक है ना, कोल है, और आपका कौन है भैया, आपका गेल है, इसके बाद HPCL है, ठीक है ना, कौन सा, HPCL है। उसके बाद क्या है आपका IOC है, NTPC है, IOC, फिर आपका क्या है, NTPC है, ठीक है ना, फिर आपका ONGC है, यानी कि ऑयल नेशनल गैस कारपोरेशन, ONGC, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन सा है भैया, सेल है। उसके बाद पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है भैया, आपका सेल है, सेल। इसके बाद पावर ग्रिड, यहां पर मैं लिख देता हूं, पावर ग्रिड, यहां पर मैं लिख देता हूं, पावर ग्रिड, इसके बाद आपका कौन सा है भैया, आपका सेल है, सेल। इसके बाद पावर ग्रिड, यहां पर मैं लिख देता हूं, पावर ग्रिड, यहां पर मैं लिख देता हूं, पावर ग्रिड, इसके बाद आपका कौन सा है भैया, आपका सेल है, सेल। इसके बाद पावर ग्रिड, यहां पर मैं लिख देता हूं, पावर
ग्रिड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी है, ये भी आपके नवरत्न आपके महारत्न कंपनियों में आपके शामिल है ये, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन एक है, क्या है आपका, पावर फाइनेंस, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ठीक है। ये भी आप याद करिए। तो कितने हो गए भैया आपका, देखिएगा, एक आपका भेल हो गया, ठीक है, दूसरा आपका बीपीसीएल, तीसरा आपका कोल, चौथा गेल, पांचवा एचपीसीएल, छठवां आईओसी, सातवां एनसीपीसी, आठवां ओएनजीसी, नौवां आपका सेल, 10वां आपका पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, 11वां है पावर फाइनेंस कारपोरेशन, और एक 12वां जो बना है आपका कौन सा है भैया, आरईसी, है ना, जो 12वां आपकी नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी बनी है, कौन सी आपकी, आरईसी। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, आरईसी लिमिटेड, ठीक है। तो 12 आपकी हो गई है इस समय, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हाल ही में भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है। बिल्कुल देख सकते हैं भैया, कहां पर किया है, मुंबई में, आंध्र प्रदेश, चेन्नई या आपका कोलकाता, कहां पर भैया किया, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बल ने। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई में। कहां पर, चेन्नई में क्या किया है, भारत और किसके बीच, अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है, तो चेन्नई में क्या किया है, इसका आयोजन किया है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत आपका डेविड एटनबरो, वेनेसा नकाटे, या आपका एकाटेरिना लुटिसिना, या इलिशा एलकोरबी। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं भाई, आपका क्या राइट हो जाएगा आंसर, तो आपका क्या हो जाएगा, वेनेसा नकाटे। याद आ रहा है क्वेश्चन को, शुरू में डेली रिवीजन कराता हूं, क्या नाम इनका, वेनेसा नकाटे। और वेनेसा नकाटे जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में क्या किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं वीडियो एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट की शुरुआत होगी विद वीडियो सॉल्यूशन। ये कांटेक्ट नंबर दिया गया, इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। मात्र 249 रुपए फीस आपकी रखी गई है, जल्दी से जल्दी आप इनरोल हो जाइए और इस बैच को सभी लोग ज्वाइन करिए, जितने लोग, चाहे आप भरे हो फॉर्म चाहे न भरे हो, तब भी आप इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि जो आपका वीडियो एग्जाम है ना, ये जो आपकी टॉप 15 मॉक टेस्ट जो कराई जा रही है, बेहतरीन तरीके से रीजनिंग, आपका जीएस, हिंदी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है, उसको एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन किया जा रहा है, सभी लोग उसको प्रैक्टिस को करिए, ठीक है। फिर देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, जल्दी से आंसर करके बता दो फटाफट। तो देखिए स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, तो आपको पता होगा, क्या नाम है इनका, आलिया भट्ट। बड़ा चर्चा में है इस समय, है ना, रणबीर कपूर से भी शादी भी इनकी होगी भैया आलिया भट्ट की, और आलिया भट्ट को क्या मिल गया, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक आपका जीत लिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल की बात माइंड में सेट करो, ये किसकी बात कर रहा है, 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहा है, और इसके फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक आपका जीत लिया है। तो मेघालय है, गुजरात है, असम है, या आपका मणिपुर राज्य है। वो आपका कौन सा राज्य है भैया, गुजरात। क्या है आपका, गुजरात। और गुजरात की टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में अभी पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक आपका जीत लिया है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, ठीक है ना। चलिए कर आपका 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए भैया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, बताइए कौन चुने गए भैया आपका। तो क्या नाम है इनका, राजेंद्र सिंह एक नाम है,
फिर कह रहा है दिलीप टर्की, मोहम्मद मुश्ताक अहमद या आपका विकास जालान। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है भाई। तो आपका क्या नाम है इनका? दिलीप टर्की। क्या नाम है? दिलीप टर्की। और दिलीप टर्की यानी कि 23 सितंबर 2022 को ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में क्या किए गए हैं? ये चुने गए हैं। इनको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर देखो क्या कह रहा है आपका, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो देखिए मातृभूमि एक योजना पोर्टल लॉन्च करेगी, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन आपका किया गया, ठीक है ना। अभी हाल ही में जो बीता है गांधी जयंती, तो लद्दाख, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आपका असम, ठीक है। तो बिल्कुल बता ले जाओगे मेरे प्यारे भाई, आपका अपना उत्तर प्रदेश है ना। कौन सा? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को आपका मातृभूमि योजना पोर्टल क्या करेगी भैया, ये आपका लॉन्च करेगी। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर सकेंगे, ठीक है। और गांधी जी की बात आ गई भैया, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? गांधी जी का, बापू जी का क्या हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था। ये जन्म आप याद कर लेना, पूछ सकता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? बापू जी की मृत्यु हुई थी, राष्ट्रपिता जी का, ठीक है। और इसीलिए प्रत्येक 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ये भी आप याद रखना, शहीद दिवस के रूप में भी आपका मनाया जाता है। हालांकि 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो 3 लोगों की फांसी हुई थी, वो किसको किसको हुआ था वो बिल्कुल आपको पता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कर आपका किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी यानी कि INS का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? INS, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। INS एक क्या है भैया? आपका इंडियन न्यूज सोसाइटी है, INS की बात कर रहा है, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट निर्वाचित किया के चेतन प्रसाद रेड्डी, के राजा प्रसाद रेड्डी, के अमित प्रसाद रेड्डी, के अशोक प्रसाद रेड्डी। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, तो भैया आपको क्या हो जाएगा? राजा प्रसाद रेड्डी। क्या नाम है इनका? के राजा प्रसाद रेड्डी की बात है। और इन्होंने भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी यानी कि INS का प्रेसिडेंट क्या किया गया है? इनको निर्वाचित किया गया है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 ये कह रहा है इजराइल और किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभियान किया? अब देखो भैया, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास इसको करिएगा, ठीक है ना। ये आपका अभ्यास, इसको अभियान की जगह इसको क्या कर लिए भैया? नौसैन्य अभ्यास, ठीक है। नौसैन्य अभ्यास किया है, नौसैन्य अभ्यास किया है। बिल्कुल बताओ भैया, ये कह रहा है आपका इजराइल और किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? भारत है, चाइना है, अमेरिका है या आपका रसिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी लोग बताइएगा, ये आपका कौन सा देश हो जाएगा? तो वो देश है आपका कौन सा भैया? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। बिल्कुल तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात अमेरिका किया जाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति बताओ जल्दी फटाफट कौन है भैया? तो 46वें राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है? जो बाइडन। क्या नाम है भैया? जो बाइडन। ये आपके 46वें राष्ट्रपति है, कहां के? अमेरिका के, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपका किसे हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एम्स का निदेशक भैया देख लो जल्दी से, यह कह रहा है आपका दीपक चोपड़ा या आपका डीन डॉक्टर एम श्रीनिवास, विनय कुमार या आपका विनय कुमार, ठीक है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं भाई आपका क्या राइट हो जाएगा? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास जी को याद कर लेना। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर यानी कि डीन है डॉक्टर एम श्रीनिवास और इनको क्या बनाया गया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नया निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा भैया, तो कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा? केरल है, पंजाब है, कर्नाटक है या आपका पश्चिम बंगाल है? तो कौन सा हो जाएगा भैया राज्य? तो एक ऐसा राज्य है, कौन सा? पंजाब राज्य। कौन सा?
पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य जो है अभी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में मासिक वजीफा देने की क्या किया गया है, अभी हाल ही में घोषणा किया है। इसको भी क्या करेंगे भैया, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, यूपी तरफ से पीटी 2022 के 15 मॉक टेस्ट आपकी शुरुआत होगी, 15 टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं। नया बैच आपका प्रारंभ हो गया, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी और इस प्रैक्टिस सेट को पूरे लगभग आपके 15 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर डालिए जल्दी से, ठीक है ना। इसकी फीस भी बहुत आपकी मिनिमम आपकी रखी गई है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा, हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। ये क्वेश्चन तो रटा होगा आपको। कौन सा देश है आपका, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, तो आपका कौन सा देश हो जाएगा भैया, तो आपका कौन सा देश है आपका, बांग्लादेश है ना। कौन सा देश है आपका, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ साथ आपके कुछ और देश हैं, जैसे आपके मिस्र हो गए, मॉरिशस हो गए, नीदरलैंड हो गए, नाइजीरिया हो गए, ये सब देश भी आपके आमंत्रित हैं G20 अध्यक्षता के दौरान आपका, ठीक है। तो G20 अच्छा बताओ 2023 आपका कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर आपका डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर राजीव बहल, हिमांशु पाठक या डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। ये बताओ भाई क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है, बड़ा चर्चित नाम है डॉक्टर राजीव बहल जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या नाम है इनका, डॉक्टर राजीव बहल। और डॉक्टर राजीव बहल जी की हम बात करेंगे, इनको क्या किया गया है, ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कर रहा है। हाल ही में जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल, क्या नाम है, हिलेरी मेंटल, और इनका निधन हो गया। वो आपकी कौन थी भाई, कौन थी, बिल्कुल देखिए आपका गायक थी, कलाकार, लेखिका या आपका संगीतकार, ये आपकी कौन थी भैया, तो आपको बिल्कुल पता है हिलेरी क्लिंटन की बात करेंगे तो कौन है, ये आपका लेखिका है, जानी मानी शख्सियत है हिलेरी मेंटल, और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये आपकी क्या थी, लेखिका थी, है ना। बुकर पुरस्कार विजेता भी थी ये क्या थी भैया, बुकर पुरस्कार विजेता भी थी, बुकर पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता भी थी, बुकर पुरस्कार विजेता, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसे कहते हैं रिवीजन, फटाफट, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका, बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य ने से आपका संबंधित है। अलीवा पहल जैसे नाम लेंगे तुरंत आपको मैंने एक ट्रिक कल बताया था, अ से अलीवा, ओ से उड़ीसा, है ना। एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। उड़ीसा, आपको उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या किया अभी हाल ही में, बाल विवाह को मिटाने के लिए, बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल आपकी शुरुआत आपका किया है, या आपका उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसको आप क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है। इस राज्य का लक्ष्य है, राज्य का लक्ष्य क्या है, 2030 तक क्या करना, बाल विवाह को समाप्त करना, ठीक है। राज्य का लक्ष्य क्या है, राज्य का लक्ष्य क्या है, राज्य का लक्ष्य क्या है, 2030 तक क्या करना, बाल विवाह को समाप्त करना, बाल विवाह को क्या करना भैया, समाप्त करना। ये भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना इसको, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भाई, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन की श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है ना, याद हो गया होगा आपको, डेली मेरी क्लास करता होगा, बिल्कुल रटा होगा। डेली के करंट अफेयर आपको डेली 8 बजे मिलेगा, मंडे टू सैटरडे, ये जो आपकी टाइमिंग है डेली करंट अफेयर की, मंडे टू सैटरडे है, ठीक है ना। संडे को आपको डेली, हर संडे को आपको स्पेशल क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो आप बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका, एंथोनी हाइमन या आपका जॉन जंपर, चार्ल्स बेनेट या आपका डेनियल स्पिलमैन। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा भैया, ये देखिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार गणित में, सबसे बड़ी बात ये पूछा है आपका किस क्षेत्र में आया, तो आपका गणित के क्षेत्र में है। और आपके डेनियल स्पिलमैन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम है, डेनियल स्पिलमैन, और इनको ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से क्या किया गया, अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली
अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ भैया? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड या एप्सिलॉन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड या आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड या आपका स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बात है, रक्षा मंत्रालय की बात है। सतह से हवा मार करने वाली या आपकी मिसाइल की बात कर रहा है, तो क्या नाम है इनका? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है इसका? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं? ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल का? एक मैं आपको बता दूं ब्रह्मोस का इतिहास थोड़ा सा एक बारे में, ठीक है ना, एक सेकंड में आप सुन लीजिए। भारत की एक नदी है, कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र। और एक रसिया की जो नदी है वो कौन सी? आपकी मोस्कोवा। कौन सा है भैया? मोस्कोवा, ठीक है ना। और इसी दोनों नदियों के नाम पर ही इसका नाम क्या है पड़ा है? आपका ब्रह्मोस। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ये किस दोनों को मिलकर, किन दो देशों को मिलकर बना है? आपका भारत और रशिया के बीच, ठीक है ना। भारत और रशिया, भारत और रशिया का संबंध अच्छा भाई, बहुत ही बेहतरीन है रक्षा के मामले में अगर देखा जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें आपसे कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो भैया बताओ, आपका गुवाहाटी में, पटना में, भोपाल में, आपका दिसपुर में। उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। यह आपका कहां पर यह है? असम की राजधानी है ना। असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर है ना। लेकिन ये पूछा है क्या आपका, ये कौन सा स्थान है आपका? तो कौन सा है आपका? गुवाहाटी स्थान है। कौन सा? गुवाहाटी। गुवाहाटी में असम मत लगा देना भाई, या आपका दिसपुर मत लगाइएगा, क्या होगा? गुवाहाटी हो जाएगा। और गुवाहाटी में क्या किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। बात उपराष्ट्रपति की आ जाती है। उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल में आपका उल्लेख किया गया? आर्टिकल 63 में, है ना। आर्टिकल 63 के तहत क्या होगा? भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी आपको पता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं ये भी आप याद रखें। जगदीप धनखड़ की बात है तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं ये। कैसे हैं ये? 14वें उपराष्ट्रपति हैं ये। इनको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है? वैश्विक आयात का 15% आपका हिस्सा है, बिल्कुल बता सकते हैं भैया। आपका भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है या आपका चाइना है? ये आपका कौन सा देश है? पाम ऑयल की बात कर देगा भैया, तो पाम ऑयल सबसे ज्यादा आपका कहां पर? भारत की बात है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक आपका बना है, वो आपका कौन सा देश है? वो आपका भारत देश है। इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन पूछ सकता है भाई आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर, एम वेंकैया नायडू या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल यार, आपको बिल्कुल पता है तीनों लोगों ने। आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है ना, ये आपके राज्यपाल है। अनुराग ठाकुर जी भी हैं और आपके एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। यानी आपके उपर्युक्त सभी, आपके चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों ने मिलकर इस पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना। यह पुस्तक प्रधानमंत्री के 86 भाषणों पर केंद्रित है। यह पुस्तक जो है पीएम के, प्रधानमंत्री के 86 भाषणों पर केंद्रित है। 86 भाषणों पर केंद्रित है, भाषणों पर केंद्रित है। तो इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना। कितने भाषणों पर भैया? 86 भाषणों पर आपका ये पुस्तक आपका केंद्रित है, ठीक है ना। चलिए, ये आपके कहां के हैं राज्यपाल? ये आपको पता है कहां के राज्यपाल है? ये केरल के राज्यपाल हैं। कहां के? केरल के राज्यपाल है जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें इससे पहले देख सकते हैं आप हिंदी नितिन सर के साथ पढ़ सकते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण नया बैच आपका प्रारंभ हो गया है। चाणक्य बैच आपकी स्टार्ट है। इस बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कॉन्टैक्ट नंबर दे, इस कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट करके इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? कह रहा है भैया एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक
प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? तो वरुण नदी है, आपका हिंडन नदी है, या आपका चंबल नदी है, या आपका यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अब आपकी कौन सी नदी है? तो नदी कौन सी है भैया? आपका हिंडन नदी। कौन सा है? हिंडन नदी। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? हिंडन नदी का है। यूपी की बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा हाल ही में किस राज्य में बतकुम्मा पुष्प उत्सव की बात की है? बतकुम्मा पुष्प उत्सव कहां पर मनाया गया? उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना? फटाफट आंसर करके बताओ भैया, क्या वहां पर आपका मनाया गया बतकुम्मा? और बतकुम्मा की जैसे नाम लेंगे तो तुरंत हमको याद हो जाना चाहिए वो आपका राज्य कौन सा है? तेलंगाना राज्य। कहां पर? तेलंगाना राज्य की बात करें। अगर तेलंगाना की बात आ गई है, तेलंगाना के बारे में एक बात याद कर लेना, तेलंगाना नया राज्य आपका किस वर्ष बना था? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, तेलंगाना नया राज्य जो बना था, नया राज्य जो बना था, ये आपका तेलंगाना नया राज्य आपका कब बना था भैया? तो 2014 में, ठीक है ना, जून 2014 में ये आपका नया राज्य बना था, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में एससीओ सदस्य देशों की अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक आपका कहां आयोजित किया गया? एससीओ सदस्य देशों की बात कर रहा है, बिल्कुल बताओ भैया। कह रहा आपका बीजिंग में है, नई दिल्ली में है, अस्ताना में है, या आपका अमेरिका में है? क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको पता होगा ये कौन सा स्थान है, आपका अस्ताना है, अस्ताना है ना। क्या है आपका? अस्ताना। और अस्ताना की बात करेंगे तो एससीओ सदस्य देशों को अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक आपका आयोजित अस्ताना में आपका किया जा रहा है। इसको भी क्या करना मेरे पास मेरे भाई याद कर लेना। अस्ताना किसकी कैपिटल है? ये किसका कैपिटल है? फटाफट आंसर करके बताओ जल्दी से, किसका कैपिटल है ये? कजाकिस्तान का। किसका भैया? कजाकिस्तान का क्या है ये कैपिटल है? कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है भाई? कह रहा किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान है आपका? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। या आपका कर्नाटक है, बिहार है, राजस्थान है, आपका उत्तर प्रदेश है। उत्कृष्टता पुरस्कार की बात कर रहा मेरे प्यारे भाई, ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्कृष्टता वाली बात जैसे आएगी तुरंत उत्तर प्रदेश को इंटरलिंक कर लेना। किससे? उत्तर प्रदेश से इंटरलिंक करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित जो किया गया है, ये आपका किसे किया गया भैया? आपका उत्तर प्रदेश को किया गया है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या आपका मुंबई में? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं भैया क्या हो जाएगा। आपको बिल्कुल पता है, बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है भैया। या आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहा है, तो आप कहां पर चलेंगे? क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण सुविधा का उद्घाटन। तो आपको पता है कि आपकी हाईटेक सिटी आपकी बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु में ही हो सकता है। बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेंगलुरु की बात है। आपको एक बात और याद होगा कि बेंगलुरु में क्या है? इसरो का मुख्यालय भी है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में मुख्यालय आपका कहां पर? बेंगलुरु में। अध्यक्ष आपके एम सोमनाथ। इतनी चीजें याद है। चलिए, इसे कहते हैं रिवीजन। ऐसे रिवीजन करते रहेंगे ना तो एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कर आपका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईरान का, सीरिया का, सऊदी अरब का या आपका पाकिस्तान का? ठीक है ना, नाम से ही लग रहा है भाई, नाम से ही लग रहा है कहां का हो सकता है ये? सऊदी अरब। कहां का भैया? सऊदी अरब। और सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में क्या किया गया? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को यानी कि सऊदी अरब का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाया गया है। यह भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत यानी कि डिजिटल लिटरेट पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? बताओ भैया पुल्लमपारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे पूछेगा। ये कर आपका केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या झारखंड? नाम से आपको कुछ लग रहा होगा भैया, नाम से थोड़ा सा आप सही कर सकते हो। नाम क्या हो सकता है? नाम से ही लग रहा है पुल्लमपारा आपका कहां पर? केरल में हो सकता है भाई, केरल में। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? साक्षरता के दृष्टि से यानी कि सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य आपका कौन सा है? आपका केरल है भारत का। ये भी आप याद रखेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल यानी कि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नया अटॉर्नी जनरल? तो आपको बिल्कुल पता है भैया, आपका बंडारू विल्सन बाबू, विजय जसूजा, आर वेंकट रमणी या आपका विनायक गोडसे, किसे आपका नियुक्त आपका किया गया है? बिल्कुल आपको पता होगा आर वेंकट रमणी जी को, ठीक है ना, आर वेंकट रमणी जी को। आप इसको क्या करेंगे भैया, आप याद कर लेंगे आर वेंकट रमणी जी को, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए मुकुल रोहतगी जी को भी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, प्रस्ताव को ठुकरा दिया मुकुल रोहतगी जी ने कि अटॉर्नी जनरल के पद के लिए, और ये बना दिए गए आर वेंकट रमणी जी, ठीक है। चलिए, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख संविधान किस आर्टिकल में बताओ, जिसको महान्यायवादी संविधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में क्या है आपका, महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, महान्यायवादी। जबकि आर्टिकल 165 में किसकी बात किया गया है, महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में किसकी बात, महाधिवक्ता की बात किया गया है। ये भी आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले देखिए नितिन सर के हैंड रिटेन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आधुनिक इतिहास, हिंदी, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या श्री का ऐप डाउनलोड करिए, इसके माध्यम से भी इस बुक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से आपका जुड़ा है? ऑपरेशन गरुड़ बताओ भैया, आपका सीबीआई से, नाटो से, इसरो से या आपका डीआरडीओ से? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन गरुड़ जो आपका संबंधित है, आपका सीबीआई से संबंधित है मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए, यानी कि मादक पदार्थों के तस्करी, यानी कि मादक पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए, है ना, मादक पदार्थ के तस्करी को रोकने के लिए क्या किया गया है, रोकने के लिए क्या किया गया है, एक आपका ऐप यानी कि एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। और ये ऑपरेशन चलाया किसने, तो भैया आप याद कर लेना सीबीआई ने चलाया। किसने? सीबीआई ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। जलदूत ऐप की बात कर दिया मेरे प्यारे भाई, तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो, जलदूत की बात जैसे करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, है ना। क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या किया है, अभी हाल ही में जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुओं के जलस्तर को माप सकेंगे इस ऐप के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस बैंक ने साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो बताओ भैया, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 46 आप देख सकते हैं भैया, तो आपका क्या राइट हो जाएगा, यूबीआई, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें। किसकी बात करें भाई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का अभी हाल ही में क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है भैया, शैलेंद्र सिंह आनंद, मिलिंद कुमार शानू को क्रमशः 19, 20, 21 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है भाई, इसको याद कर लेना। कौन सा पुरस्कार है आपका? लता मंगेशकर पुरस्कार है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या करा भैया, हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपका किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो नाम तुरंत याद हो गया होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को क्या किया गया है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपका दिया गया है। यह भी आप याद रखिएगा, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, हाल ही में देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीडीएस के रूप में, एकदम रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपका 50 क्वेश्चन जब खत्म होगा तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा पूरा रिवीजन हो गया, है ना। ये क्या है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल विकास खन्ना, लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या आपका तेज शर्मा? तो बता दो, तो बिल्कुल आपको रटा होगा भैया, अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनको क्या बनाया गया, नया सीडीएस आपका बनाया गया भारत का। भारत के दूसरे सीडीएस हैं, पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना हो गई और उनकी क्या हो गई भैया, निधन हो गया, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ अर्धशतक हम लोग लगाने वाले हैं। यह कह रहा हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में आपका बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करके धुआंधार तरीके से बता दो क्या हो जाएगा भैया आपका। दिल्ली है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या आपका गुजरात है। सफारी पार्क की बात कर रहा है तो भैया आपका क्या राइट हो जाएगा। तो जैसे ही सफारी पार्क की बात करेगा तो हम क्या बता देंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। या आपका सफारी पार्क आपका कहां पर भैया, हरियाणा में। कहां पर, विश्व का सबसे बड़ा। बेहतरीन तरीके से सभी का आंसर भी हम देख रहे हैं भैया। तो विश्व का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है किस राज्य में आपका बनेगा, तो आपका हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा आपका सफारी पार्क बनेगा। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए और मजा आ गया होगा 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज संडे स्पेशल की क्लास थी और 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। घबराइए बिल्कुल नहीं। डेली के करंट अफेयर आपकी मंडे से स्टार्ट होगी। आपकी 9 तारीख का करंट अफेयर 8 बजे से और 9 बजे तक करंट अफेयर की क्लास, 9 से 10 आपकी पॉलिटिक्स की क्लास डेली देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और मंडे टू आपका सैटरडे, ये आप याद रखिएगा। जो डेली का करंट अफेयर चलता है ये आपका मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलती है, ठीक है। तो उसके बाद संडे स्पेशल जो होती है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहिए, लोगों के पास शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग में 8 बजे मंडे के दिन। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।